इंडिया में तो खेसारी खाना बैन है। बट खेसारी के साग सब लोग, हमें ही पता है, बिहारी लोगों को सबको पसंद है खेसारी का साग। तो ये साल में ही, मतलब ठंडे के दिनों में ही सीजन इसका आता है और ठंडे के दिनों में ही बनाया जाता है, क्योंकि इस समय ही खेसारी का भी जो पौधा होता है वो उगता है। तो सभी अधिकतर सब्जियों का मज़ा जो है ठंडों में ही लिया जाता है। तो यहाँ पे हम खेसारी के साग बनाने जा रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि जो भी बिहारी होंगे वो खेसारी के साग नहीं जानते होंगे और खेसारी का साग खाना पसंद नहीं करते होंगे। सभी लोग पसंद करते होंगे। तो यहाँ पे हम खेसारी की साग बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे जो बाहर से मंगाए हैं तो यहाँ पे बहुत लंबा लंबा दे दिया है और बहुत सारे इसमें जो डंठल हैं वो मोटे मोटे हैं। तो डंठल बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि डंठल जल्दी पकता नहीं है। और इसके साथ और भी मिक्स करके बनाया जाता है, जैसे कि बथुआ का साग मिक्स करके बनाया जाता है तो जल्दी ये गल जाता है। न ऐसे अक्सर ऐसे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बथुआ का साग अगर अवेलेबल हो तो बथुआ का साग मिक्स कर सकते हैं, और नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। और ऐसे ही बना के इसको बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। हम तो इससे मतलब जो रोज़ खाते हैं उससे एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं, चा भात और क्या साग। तो साग भात हम लोग को बहुत पसंद पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब खा लेते हैं, पेट भर भर के खा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला जो होता है इसको टूसा टूसा बोलते हैं हम लोग को याद है कि बचपन में हम लोग खेत में जाते थे और घुमौआ लगा के खाते थे। मिर्च लेके नमक लेके जाते थे और वो ऐसे ही उसका जो टूसा होता है उसको तोड़ तोड़ के हम लोग ऐसे ही घुमौआ लगा के खा लेते थे। अब तो वो बात गई, वो रात गई। तो सभी को, हम लोग को याद आता है, जब भी खाते हैं बनाते हैं तो याद आ जाता है। तो यहाँ पे सभी को क्या कर लिए हैं कि इसका डंठल जो है हटा दिए हैं और टूसा को, इसको थोड़ा और पत्ता को अलग कर लिए हैं और इसको इस तरह पानी से धो लेंगे। ऐसे अक्सर इसको गांव में ना ऐसे ही बनाया जाता है, तो हम लोग को पता रहता है गांव में कि किस पे दवा का छिड़काव हुआ है या नहीं हुआ है और कैसा खेत है। हम लोग को अपना खेत होता है तो अपने में ही उगा दिया जाता है, तो वो पता रहता है कि ये अच्छा है। बट यहाँ पे तो बाहर से आया है तो पता नहीं है कि ये कैसा है, कैसे उपजाया गया है। तो यहाँ पे धूल मिट्टी भी, मान लिए कि कैसा खेत है तो पड़ता है, तो हम लोगों को मन नहीं भरता है, तो इसलिए इसको धो दिए हैं। और धोने के बाद इसको काटना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो काटने का जो प्रोसेस है वो सभी से नहीं करता है। हम लोग घर पे जो चिलोही या फसुल बोलते हैं उसको, चिलोही से हम लोग काटते हैं और बहुत ही महीन कटता है। इसके काटने में कई लोगों को जो काटने नहीं आता है, कई लोगों को काटने नहीं आता है और इससे हाथ भी कट जाता है। जिसको काटने नहीं आता है उसका हाथ ज़रूर कटता है। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं बहुत ही बारीक काटने का। बहुत ही बारीक कटता है ये, बिल्कुल भी मोटा नहीं कटता है। और जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं उसी तरह से इसका एकदम महीन महीन काटना है। अब इसको क्या करेंगे कि हम कुकर में डालेंगे। कुकर में डालने के बाद थोड़ा सा पानी, यानी कि 1 गिलास भर पानी, हम बड़े गिलास से जिससे पानी पीते हैं उससे पानी डालना है और उसके बाद नमक डाल देना है। बाकी कुछ भी नहीं डालना है इसमें। और इसका सीटी बंद करके इसको पका लेना है। इसका कुछ किसी, ये ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पक जाएगा, तो ये पकता ही नहीं है जल्दी। तो कोशिश करें कि 6 7 8 सीटी तक लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये कम सीटी में नहीं होगा। आप चाहेंगे कि 1 2 सीटी में ये बन जाए तो नहीं बनेगा। तो इसके लिए बहुत सारे व्हिसिल लगाने पड़ेंगे और तब जाके ये तैयार होगा। इसका जब व्हिसिल लगता है, या इसको पहले हम लोग यहाँ तो कुकर में बना रहे हैं, बट घर में क्या होता है कि ऐसे ही जो तसला होता है, तसला या तो पॉट होता है, आप उसी में बनता है। और वो जो महनी आता है, यानी कि दाल घोटनी या तो मट्ठा महनी, जिससे मट्ठा महा जाता है, उससे घोटा जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अवेलेबल, बट खाने का मन था तो क्या किया जाए, खाने का मन है तो खाएंगे ही। तो यहाँ पे हम जो भी मेरे पास अवेलेबल है हम उसी से बना रहे हैं। तो यहाँ पे ना ही मेरे पास तसला है और ना ही मेरे पास महनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ कुकर में ही बना के, और जो मेरा करछुल है हम उसी से इसको पीट पीट के इसको चिकना करेंगे। तो महनी से क्या होता था ना कि बहुत ही इसका जो जो फाइन बन जाता था और ये बहुत ही इसका चटनी जैसा रूप आ जाता था, यानी कि बहुत ही महीन हो जाता था। बट क्या, कोई नहीं, हमको जब जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो हम चलें, इसको हम भी बनाने में लग गए पूरा और कोशिश किए कि बहुत अच्छे से बने, और अच्छा से बना भी। बट जो टेस्ट आता है गांव वाला, जो चूल्हा पर का और जो बनता है उपले से या तो गोईठा से, जो भी कहिए, वो वाला टेस्ट इसमें नहीं आता है। तो फिर भी हम कोशिश किए हैं बहुत अच्छे से बनाने का।
अगर आप एग्री हैं मेरे बातों से तो थोड़ा सा भी अगर आप चाहते हैं कि हम जो भी मेरे मन में हो कहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं कि आप लोग भी क्या खाते हैं ये कि नहीं खाते हैं। तो हम लोग तो बहुत ही खाते हैं, हम लोग बिहारी लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो खिसाड़ी का साग हो गया, चना का साग हो गया और बथुआ का साग हो गया, ये सब ठंडी के दिनों में ही मिलता है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम खाने जा रहे हैं इसको, तो सबसे पहले तो लहसुन को छील लेंगे, 8-10 कली को छील लेंगे, उसको महीन महीन बीच से कट कट करके इसको हम काट लेंगे। और उसके बाद 2 हरी मिर्च लिए हैं, हरी मिर्च को भी हम महीन महीन काट लेंगे। उसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सरसों का तेल। तो सरसों का तेल अगर प्योर है आपके पास तो वो वाला डालें, नहीं तो जो भी सरसों का तेल है आप उससे ऊपर से ही डालें, तभी टेस्ट आएगा। इसको ऊपर से तेल डाल के इसको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हम इसको चले भात के साथ खाने, यानी चावल के साथ खाने। तो चावल के साथ ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप ये चाहें कि थोड़ा सा सिलबट्टे पे पीस लेना चाहें, अगर मोटा लग रहा है देखने में तो सिलबट्टे पे पीस सकते हैं, नहीं तो ये मिक्सी में नहीं पीसेगा क्योंकि ये सिलबट्टे का ही काम है और सिलबट्टे पे पीसने पे ये बहुत ही महीन हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मिक्सी में पिसाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे ऐसे ही खाने जा रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है।